हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राव सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 सम नंबर 15। लंबाई 6 मीटर वाले एक अर्ध ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इस बच्चों सबसे पहले मेरे सामने ना इसकी आकृति बनाएंगे। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर, बच्चों यहाँ पे ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है भाई सीधा खड़ा हुआ होना, जैसे खंबा हो गया, मीनार हो गई, ऊर्ध्वाधर खड़े होते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के, इस बच्चों एक मीनार, ठीक है, एक स्तंभ है बच्चों जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों 6 मीटर है। कितनी ऊंचाई है बच्चों 6 मीटर है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों 6 मीटर बना लिया बच्चों। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। इस बच्चों इसी के सामने ना एक मीनार है। मैं सबसे पहले मीनार बना देता हूँ। ये बच्चों मीनार मान लो आप, ठीक है। मीनार की जो ऊंचाई ना 28 मीटर है। कितनी ऊंचाई है 28 मीटर है। और उसी समय एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी लंबाई 6 मीटर है, जिसकी लंबाई 6 मीटर है। तो हमने निकालना क्या बच्चों, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, ये सोचो ये जो ऊंचाई दे रखी है ये 28 नहीं है, छाया की लंबाई दे रखी है हमें बच्चों। मतलब छाया की लंबाई इधर पड़ेगी बच्चों। अगर सूरज इधर है ना तो इस मीनार की छाया बच्चों उधर जाएगी, ठीक है। हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे जो दोनों के शीर्ष को छूकर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों एक दो त्रिभुज बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों, त्रिभुज। इसका मैं नाम लिख दूंगा, इसका बच्चों नाम लिख देंगे। यहाँ पर देख लो, ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, ए बी सी डी, ये वाला हो जाएगा ई, ये वाला क्या हो जाएगा ई। इस बच्चों इसमें हमने निकालना क्या है बच्चों, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। मीनार की ऊंचाई कितनी है बच्चों, x है। मीनार की ऊंचाई कितनी है बच्चों, x है, ठीक है। अच्छा ये क्या है बच्चों, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है बच्चों जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों 6 मीटर है। और मीनार की छाया की लंबाई, इस बच्चों ये छाया मीनार की, क्या बच्चों ये छाया, जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों, इसकी लंबाई कितनी है 28 मीटर है। कितनी है बच्चों 28 मीटर है। इस बच्चों माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है x मीटर। माना मीनार की ऊंचाई x मीटर। और सीढ़ी इसमें कितनी है बच्चों, सीढ़ी 6 मीटर है, ठीक है। और बी से ई तक की दूरी कितनी है बच्चों, बी से ई तक की दूरी 28 मीटर। कितनी है बच्चों 28 मीटर। हमने इसमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बच्चों अगर मैं त्रिभुज ए बी सी की बात करूँ ना, ए बी सी ए बी ई की बात करता हूँ, तो बच्चों ए बी ई समकोण त्रिभुज है। क्यों है बच्चों समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये बच्चों भूमि के साथ में ऊर्ध्वाधर मीनार है ये, तो ये ना भूमि के साथ में 90 डिग्री का कोण बना देगी। और अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो ये स्तंभ है बच्चों, ये भी भूमि के साथ में ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो मतलब ये भी 90 डिग्री का कोण बना देगा बच्चों। इन दोनों त्रिभुज में, एक तो इसमें बड़े वाले में एक छोटे वाले में बच्चों दोनों कोण 90 डिग्री के है। अगर बच्चों मैं इस पूरी बड़े वाले त्रिभुज की बात करूँ ना, इस बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण है, और छोटे वाले की बात करूँ ना तो ये इसका भी ये वाला कोण बच्चों दोनों का साझा कोण है बच्चों। इसलिए बच्चों ये पूरी बड़ी त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के समरूप हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या लिखना है, क्योंकि त्रिभुज ए बी ई, क्योंकि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी डी ई के, क्योंकि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए डी सी के, त्रिभुज सी डी ई के, ठीक है। इसलिए क्या लिख देंगे बच्चों, इसलिए ए बी बटा सी डी बराबर है बी ई बटा डी ई, ये बच्चों बराबर होएगा।
इसमें बच्चों जो वैल्यू है ना हम रख देंगे और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ए बी का मतलब है बच्चों, इसमें ए बी को जो मान के चलिए हम वैल्यू रख देंगे एक्स है, जिस तरह ए बी एक्स है। सी डी का मतलब है बच्चों, सी डी का मतलब 6 है बच्चों, सी डी मतलब 6 है। और बी हमारा बी से ई तक की दूरी बच्चों 28 मीटर दे रखी है, मैथ वाले 28 मीटर दे रखी है। और डी ई की बात कर लो बच्चों, 4 मीटर है। इसकी छाया बच्चों 4 मीटर है। कितनी मीटर बच्चों? 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर दे रखी है, तो हमने डी ई पता चल गया कितनी है बच्चों? 4 मीटर। अब बच्चों हम आर पर गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे बच्चों? आर पर गुणा करा देंगे। तो एक्स बराबर है 6 गुणा में 28/4। ठीक है, इसको बच्चों सोल्व करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों काटा हमने 4 एकम 4, 4 सत्ता 28, 6 सत्ता 42। तो हमारा जो आंसर बनेगा ना बच्चों कितना बन जाएगा? 42 मीटर बन जाएगा। कितना आंसर बन जाएगा बच्चों? 42 मीटर। तो हम लिख देंगे अतः है, क्या लिख देंगे बच्चों? अतः है मीनार की ऊंचाई, अतः है मीनार की ऊंचाई, अतः है मीनार की ऊंचाई कितना है? कितनी है बच्चों? 42 मीटर है। अतः है मीनार की ऊंचाई बराबर है 42 मीटर। तो बच्चों ये सम आपका आसान सम था। ठीक है बच्चों, तरीका ये है बच्चों, इसमें हमने मीनार की ऊंचाई निकालनी थी बच्चों, निकाल दी है। जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? मीनार की 42 मीटर है। भाई 42 मीटर ऊंचाई की बच्चों जो छाया गई ना बच्चों भूमि पर, वो कितनी गई है बच्चों? 28 मीटर गई है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपको ये सम होना था। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा अतः है मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। अब हम बच्चों चलते हैं आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 बच्चों। इस बच्चों आपका अगला सवाल है 16 नंबर सवाल। एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं है, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो सिद्ध करें एबी बटा पीक्यू बराबर है एडी बटा पीएम। एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं है। क्या है बच्चों? दोनों की माध्यिकाएं। त्रिभुज एबीसी, ये ए बच्चों, ये बी है, ये सी है। त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, ये पी है बच्चों, ये क्यू है और ये आर है। एबीसी की जो एडी है ना बच्चों माध्यिका है। क्या बच्चों? एडी माध्यिका है। और पी से एम तक ये बच्चों माध्यिका है। ठीक है, क्रमशः माध्यिकाएं है। त्रिभुज एबीसी की एडी माध्यिका है और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका पीएम है बच्चों। जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है पीक्यूआर की। पूरी त्रिभुज समरूप है, सिद्ध करना हमने। एबी बटा पीक्यू बराबर है एडी बटा पीएम, एडी बटा पीएम, एडी बटा पीएम। इस बच्चों अगर बच्चों हमें इसमें ना इस त्रिभुज को समरूप दिखा देना, पूरी तो बच्चों समरूप है ही, अगर मैं इस त्रिभुज को आधे त्रिभुज को इसके समरूप दिखा दूंगा ना तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों दिया है, क्या दिया बच्चों? इसमें दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर की। ये वाली बात बच्चों दिया है, सिद्ध करना है अभी। सिद्ध करें AB बटा PQ बराबर है AD बटा Q। ये हमें बच्चों सिद्ध करना है। प्रमाण पे चलते हैं हम। प्रमाण, क्योंकि इस बच्चों स्टार्ट कैसे करना है? क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर की। क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है पीक्यूआर की, इसलिए AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बटा बराबर है AC बटा PR। क्योंकि बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए इनकी सभी संगत भुजा का जो अनुपात है ना बच्चों बराबर होगा। और साथ में क्या होगा बच्चों? ये तो सीपीसीटी से हो जाएगा। सीपीसीटी से हमने प्रूव कर दिया कि सभी भुजा का अनुपात बराबर है। और साथ में बच्चों एक चीज और मिलेगी हमें, इसका इस त्रिभुज का
हमें कोण बी की रिक्वायरमेंट है। कोण बी किसके बराबर है? इस त्रिभुज के क्यू के बराबर है। ये भी बच्चों क्यों बराबर है? क्योंकि सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। समरूप त्रिभुज के संगत भाग बच्चों बराबर होती है। अब बच्चों हमने निकालना क्या है, एक बात और भी है बच्चों, सम को बच्चों यहाँ से आगे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एडी तथा पीएम दोनों माध्यिकाएं है। दोनों क्या बच्चों? माध्यिकाएं है। क्योंकि एडी और पीएम दोनों माध्यिकाएं है, इसलिए बच्चों माध्यिकाएं है ना, एडी माध्यिका है ना, इसलिए बीटी किसके बराबर है? डीसी के। और क्यूएम किसके बराबर है? हमारे की। जैसे बच्चों माध्यिका का काम क्या होता है भाई, जिस भुजा पर गिरा है ना उस भुजा को समद्विभाजित कर देता है। उस भुजा को क्या कर देता है बच्चों? समद्विभाजित कर देता है। इसलिए बच्चों बीटी बराबर है डीसी के और क्यूएम बराबर है एमआर के। जैसे बच्चों अब हमने अनुपात कैसे बनाना है, क्योंकि बच्चों अब हम बच्चों हमने अनुपात ये बनाना है क्योंकि ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, यहीं से बच्चों मैंने यहीं से उठाया, क्योंकि ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है? बीसी बटा क्यू आर के। किसके बराबर है बच्चों? बीसी बटा क्यू आर के। यस बच्चों, अब मैं जो बीसी है ना बच्चों इसको बदलूंगा। ये या सबसे पहले बच्चों मैं बीसी बटा पी क्यू आर ही बना सकता हूँ, क्यू आर बना लेता हूँ। तो इसको मैं बाद में लिख देता हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं बनाता हूँ बीसी बटा क्यू आर का अनुपात किसके बराबर है? क्या बीसी बटा क्यू आर का अनुपात इन दोनों के बराबर हो सकता है क्या? मैं ये बना रहा हूँ बच्चों। हम बीसी को लिख सकते हैं, बीसी को लिख सकते हैं बीटी प्लस डीसी में, लिख दिया बच्चों। और क्यू आर को लिख सकते हैं बच्चों क्यूएम प्लस एमआर में। इस तरीके से बच्चों मैं बदल सकता हूँ। अच्छा अब ना मुझे पता है कि बीटी और डीसी बराबर बराबर है। अब मैं ना डीसी को बीटी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा बच्चों? बीटी, मतलब 2 टाइम बीटी हो जाएगी। और मैं ना एमआर को मैं क्यूएम लिख दूंगा। क्यूएम में प्लस है क्यूएम बच्चों 2 टाइम क्यूएम हो गई, 2 टाइम क्यूएम। ये दोनों कट गए बच्चों, मतलब है बीटी बटा क्यूएम, बीटी बटा क्यूएम। क्योंकि या फिर बच्चों अब जो हमने प्रूव करना ना उसी चीज पे आ जाते हैं। अब मैं ना त्रिभुज उठाता हूँ, त्रिभुज उठाता हूँ तो त्रिभुज ए बी डी। अब हम लॉजिक पर आते हैं बच्चों। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, इन दोनों त्रिभुज में बच्चों ए बी डी त्रिभुज की जो भुजा है ना बच्चों बीसी, सॉरी बीसी नहीं बच्चों, ए बी किसके समानुपाती बच्चों? ए बी समानुपाती है पी क्यू के। किसके बच्चों? पी क्यू के। और ए बी बटा पी क्यू का अनुपात बराबर है बीसी बटे क्यू आर के। बट बीसी बटे क्यू आर का अनुपात हमने किसके बराबर निकाल रखे हैं बच्चों? बीटी बटा क्यू एम की। ठीक है ना। ये बात अगर हम ना समीकरण नंबर 1 मान देना तो लिख देंगे। ये बात कहाँ से आई बच्चों? समीकरण नंबर 1 से आई है। कहाँ से बच्चों आई बात? ये समीकरण नंबर 1 से। बच्चों हमने क्या कर दिया? हमने प्रूव कर दिया कि इन दोनों भुजा का जो अनुपात है ना इन दोनों भुजा के बराबर है। इन दोनों भुजा का अनुपात इन दोनों भुजा के बराबर है। और बच्चों अगर हमने ये कोण इसके बराबर दिखा दूंगा तो समरूप होई पड़ी है। अब बच्चों हमने ये भी पता है कि इसका कोण बी और सी तो बराबर बराबर है, क्योंकि बच्चों पूरी त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप थी, इसलिए इसका बी सी के बराबर क्यों के बराबर है। तो यस बच्चों आल्सो कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यों के। क्यों बराबर है बच्चों? सीपीसीटी से हमने प्रूव कर रखा है। सीपीसीटी से हमने प्रूव कर रखा है कि कोण बी क्यों के बराबर है। आप क्या लिख देंगे? सीपीसीटी लिख देंगे। सीपीसीटी से ये दोनों कोण बराबर है। अब लिख देंगे बच्चों इसलिए त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज पीक्यूएम की। नियम आ जाएगा साइड नियम द्वारा बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप है। साइड एंगल साइड द्वारा बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप है। अब बच्चों इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एबीडी समरूप है पीक्यूएम की। अब बच्चों जो हमें निकालना ना इसके ऊपर आते हैं। मैं एक बार ना इसको नहीं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ी स्पेस है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि त्रिभुज एबीडी समरूप है पीक्यूएम की। इस बच्चों क्योंकि त्रिभुज एबीडी समरूप है पीक्यूएम की, इसलिए मैंने एक भी उठा लिया बच्चों। क्या उठा लिया? AB के बटन के जाएगा बच्चों। AB के बटन जाएगा पहला दूसरा, पी क्यों जाएगा?
बराबर होएगा। और क्या चाहिए हमें बच्चों, एडी चाहिए, पहला और तीसरा उठा लिया यहाँ से, एडी उठा लिया बच्चों, यहाँ से क्या उठेगा, पहला और तीसरा मतलब पीएम उठ जाएगा। तो ये बच्चों ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए डी बटा पीएम के, ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए डी बटा पीएम के, क्यों बराबर बच्चों, सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी से बच्चों दोनों चीज बराबर है, सिंपलिसिटी से बच्चों बराबर है ये। और बच्चों यही बच्चों हमने प्रूव करना था, ठीक है ना। इसमें बच्चों इतना ही है। जैसे गाइस इसमें हमने ये वाला कर लिया, ठीक है। तो जैसा बच्चों आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।